गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सरुण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। आज शेड्यूल, लास्ट हमने जो क्लास पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? शेड्यूल। और शेड्यूल के आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले सीएसएफ एक्ट 1968 के हम 22 के 22 सेक्शन कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे सीएसएफ रूल 2001, ठीक है। तो ये आज लास्ट क्लास है शेड्यूल की, तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं अपन क्या है। अनुसूची के तहत सीएसएफ के नामांकित सदस्य में कौन सी शक्तियां निहित हैं? ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है, ये गलत है आंसर। पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेज ऑफ एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, ये हो सकता है। लिमिटेड पावर फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ओनली, ये ऐसा भी नहीं है कि जो सीआईएसएफ है वो सिर्फ क्या है, वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को ही देखती है, वो अदर काम नहीं करती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ये भी गलत है। नो स्पेसिफिक पावर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। पूर्ण गठित बल में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के लिए नया पदनाम क्या है? क्या है मुख्य सुरक्षा अधिकारी? मुख्य सुरक्षा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर भी नहीं हो सकता, है ना, डिप्टी कमांडेंट भी नहीं हो सकता। तो आंसर जाएगा डी के साथ, कमांडेंट। क्योंकि मोस्टली जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी है, जो नया स्ट्रक्चर है, उसमें कमांडेंट ही है। अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद मौजूदा सदस्यों को अपने विकल्प का कब तक प्रयोग करना होगा? या ये कह सकते हैं कि वो जो उनके पास विकल्प है उसमें वो अपना डिसीजन कब तक देना होता है, उसकी समय अवधि क्या है? तो जाहिर सी बात है, ये हमने पढ़ा था। आंसर जाएगा सी के साथ, मतलब 30 डेज। What happen if the member opts for the retire from the service under this provisions? यदि कोई सदस्य इस प्रावधान के तहत सेवा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है तो क्या होता है? आंसर जाएगा बी के साथ, पहले ही बता देता हूँ। दे मस्ट फाइनलाइज देयर रिटायरमेंट विद इन 30 डेज, ठीक है। उसको जो भी उसको ऑप्शन दिया गया है, जो भी ऑप्शन उसको चूज करना है, वो किसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसको चूज करना है, ठीक है। तो आंसर जाएगा बी के साथ। व्हाट डज मेंबर इंक्लूड अंडर द शेड्यूल? मेंबर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मेंबर ऑफ द फोर्स होना था, मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है। इस मेंबर ऑफ द फोर्स का क्या मतलब है? अनुसूची के तहत सदस्यों में क्या शामिल है? क्या शामिल है देख लेते हैं। ऑफिसर एंड एनरोल मेंबर, ये हो सकता है। ओनली एनरोल मेंबर नहीं, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ओनली ऑफिसर्स, ये भी गलत है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ। ऑफिसर्स भी होते हैं, आई मीन जीओस भी होते हैं, और एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स भी होते हैं, ठीक है। नई संरचना के तहत एक सुरक्षा गार्ड का पदनाम क्या होगा? सुरक्षा गार्ड है ना, सुरक्षा गार्ड। नायक, तो ये तो होता ही नहीं हमारी फोर्स में। असिस्टेंट कमांडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक में आ जाता है। हेड कांस्टेबल नहीं है, तो सुरक्षा गार्ड, ये मुख्य सुरक्षा गार्ड हो जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ, मतलब कांस्टेबल। क्या एक प्रतिनियुक्त सदस्य अपनी मूल सेवा में लौटने का विकल्प चुन सकता है? डेफिनेटली चुन सकता है, बट उसकी एक टाइम लिमिट है। क्या एक प्रतिनियुक्त सदस्य, आई मीन डेपुटेशन, अपनी मूल सेवा में लौटने का विकल्प चुन सकता है? या यस, चुन सकता है वो। आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ। वो 30 दिनों के अंतर्गत अंदर अंदर वो अपना डिसीजन दे सकता है, और वो अगर लौटना चाहे अपने डेपुटेशन से तो वापस आ सकता है। फिर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है। रिटायरमेंट में भी थोड़ी बहुत पूछ परतीत होती है, इंक्वायरी की जाती है कि भैया आप क्यों जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका रहता है? मेंबर ऑफ द फोर्स का। तो इसमें भी फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? मेंबर ऑफ द फोर्स का। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको ऐसा भी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट में वापस भेज सकते हैं, लेकिन 30 दिनों के अंदर 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 वो अपनी चॉइस दे सकता है ना। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये इसके आंसर है। आप यहाँ से भी इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और नई एनर्जी के साथ हम जल्दी ही सियासत रूल 2001 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ये हमारी बुक है सियासत पैक्टन रूल का सरलीकरण। यदि आप भी एएसआई
या फिर ACLDC एग्ज़ाम के उम्मीदवार है तो ये बुक वास्तव में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण कैसे साबित हो सकती है? चूँकि हमने इसमें 300 से भी अधिक MCQ दिए हैं और हर सेक्शन और रूल्स को के ब्रीफ नोट्स बनाए हैं और हर सेक्शन और रूल्स को एकदम आसान भाषा में समझाया है। ये बुक दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चूँकि हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ के उम्मीदवार हिंदी को सही से नहीं समझ पाते, इसलिए हमने इसको दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन किया है। मेन पॉइंट पे हमने फोकस किया है। यदि आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके या फिर hamaरी वेबसाइट bflystudy.in पर भी विजिट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं।